हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा रियल नंबर। आज तुमको रियल नंबर पढ़ा रहे हैं। तो अब तुम लोग का मैं 9th का एग्जाम खत्म हो गया, अब तुम लोग आ गया 10th में। और 10th में जब आ गया तो अभी से तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारा एग्जाम के समय तक बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसको हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और तुमको इसमें एक एक करके बैक टू बैक सारे चैप्टर का हम थ्योरी क्वेश्चन सारा कुछ हम बता देंगे। लेकिन तुम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम डालेंगे इस पर वीडियो तो तुमको वहां पर जो है नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और तुम्हारा कोई वीडियो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब तुम लोग आ गए हो 10th में और एकदम अच्छे से ध्यान दे के अभी से पढ़ाई करो। एग्जाम समय तक बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, तुमको कुछ सोचने का जरूरत नहीं होगा, कुछ भी माइंड पर प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी से तुम ध्यान दोगे तब। और नहीं तो फिर एग्जाम जिस समय आएगा उस समय इतना प्रेशर हो जाएगा फिर तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें हम नहीं करें, कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। उस समय लगेगा कि हम आप क्या करें, मेरा कुछ तैयारी नहीं हुआ है। तो इसलिए उससे अच्छा है कि उस समय ऐसा सोचने से अच्छा है कि अभी से हम ध्यान दें और अभी से ध्यान देते जाए और पढ़ाई करते जाए, सारा कुछ आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम रियल नंबर पढ़ा रहे हैं तुमको। रियल नंबर में क्या है तुम्हारा, चलो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर कि रियल नंबर कहते किसको है, रियल नंबर किसको बोलते हैं वो जान लो सबसे पहले। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है, तो वे संख्याएं जो गिनी जा सकती है और संख्या रेखा पर स्थित हो। तो वे भी संख्या जो गिनी जा सकती है, मतलब क्या 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो वे सारा नंबर जो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और इस सारे चीज को हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। संख्या रेखा किस तरह का होता है, ये जो दे रहे हैं यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। संख्या रेखा पर तो बोलेगा √2 नहीं लिखा सकता है, तो √2 भी लिखाता है जो हम आगे बताएंगे, √5 भी लिखाता है जो हम आगे बता देंगे। तो ध्यान देना कि कोई भी नंबर जो संख्या रेखा पर डिनोट हो सके या जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलेगा, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब तुम पूरे वर्ल्ड में हर जगह तुम ध्यान देना कि तुमको संख्या जो दुइये तरह का संयुक्त होता है। एक होता है क्या तुम्हारा वास्तविक संख्या, एक होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जब तुम जाएगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब तुम 11th में जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेगा। लेकिन अभी तुमको क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर में एक और चीज बात बोला है, इनमें प्राकृतिक पूर्णांक और परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं शामिल है। मतलब जितना संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सारा कुछ शामिल होता है किसमें, मेरे रियल नंबर में। ठीक है, वास्तविक संख्या में। ठीक है, चलो तो वास्तविक संख्या का तो क्लियर हो गया तुमको कि जितना सारा नंबर तुम देख रहा है, सारा नंबर तुम्हारा जो है वास्तविक संख्या में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बता रहे हैं क्या, वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या जो है सो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम बता रहे हैं वास्तविक संख्या का प्रकार। अब देखो वास्तविक संख्या का प्रकार, तो तुमको हम क्या बोले थे कि सारा नंबर जो वास्तविक संख्या होता है, बोले थे ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तुम्हारा उसका पूर्णांक है, प्राकृत संख्या, इस सारा क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो वही वास्तविक संख्या के प्रकार में तुम्हारा क्या है, सबसे फर्स्ट में परिमेय प्राकृत संख्या, पूर्णांक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इस सारे के बारे में तुमको हम बताते हैं। तो तुम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो वास्तविक संख्या को, तो तुमको ये सब संख्या के बारे में जानना जरूरी है। अगर ये तुमको पता होगा तो फिर तुम्हारे चैप्टर में जो बात बोलेगा, कहीं क्वेश्चन बोलेगा तो तुमको समझ में आएगा। तो जब तुम संख्या के बारे में पढ़ रहे हो तो संख्या के टाइप के बारे में भी जानना तुमको जरूरी है। तो आ जाओ सबसे पहले, कड़ा प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती है। गिनती में हम कौन सी संख्या प्रयोग करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। जब भी हमको काउंट करना पड़ता है तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास पेन है, 5 पेन है, तो क्या करते हैं, 0 1 2 इस तरह से तो काउंट नहीं करते हैं। काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। तो वही समझ जाओ, यहां बोला प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कि वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती है, मतलब वैसा संख्या जिसका प्रयोग हम गिनती में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये सब चीज तुम नीचे क्लास में पढ़े होगे, तुमको पता होगा। तो यार नहीं पता है तो तुम अभी देख के समझ लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, पूर्णांक, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर मतलब कि वे संख्या जो 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्याओं को शामिल करती है। मतलब कोई भी संख्या जो 0 से शुरू होगा, तो पहले एक चीज, वो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से होता है। अब इस प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देंगे। क्या बोला है, वे संख्या जो 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्याओं को शामिल करती है। मतलब कोई नंबर है जो 0 से शुरू होगा और साथ में क्या करेंगे हम, तुम्हारे नेचुरल नंबर को हम यहाँ पर डाल देंगे। नेचुरल नंबर मतलब क्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम डाल देंगे 0 के साथ, इसका मतलब क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब भी शुरू होता है तो 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है,
जीरो से शुरू होता है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक, जहां तक तो काउंट करना कर लो, ठीक है। और यहाँ पर होल नंबर क्या होता है? जीरो से शुरू होता है। तो उसको क्या, जब भी कोई नंबर रहेगा जो जीरो से शुरू होगा, समझ जाना क्या चीज है वो? मेरा होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर समझ में आ गया बात। अब आ जाओ नेक्स्ट, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान देना, और पढ़ते भी आया है तो नीचे क्लास में भी पढ़े हो परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या बोलता है? परिमेय संख्या बोल रहा है कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो क्या बोल रहा है? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो। p बाई क्यू मतलब क्या? और p और q जो है सो कोई भी क्या है? इंटीजर है, तुमको इंटीजर दिया हुआ है। तो ध्यान देना कि पूर्णांक, इंटीजर पूर्णांक बोल रहा है। तो वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो p बाई क्यू मतलब क्या? 2/4, 3/2, उसके बाद -6/4, -3/5, इस तरह से लिख दिए। ये सारा नंबर जो है मेरा क्या चीज है? वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या एग्जांपल लिख दिए 1/2, 3/2, -5/7, 0.75, 2 इत्यादि, ठीक है। ये सब जो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मतलब समझ में आ गया बात, कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा रहेगा, डिवाइड के फॉर्म में लिखा रहेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा डिवाइड रहे। अगर सीधे 5 लिख दिए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया मेरा? क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो तुम बोला डिवाइड में नहीं, कुछ नहीं कैसे है? तो डिवाइड में है, क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो इसलिए 5/1 लिख दिए, ये भी मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में रहेगा, समझ जाए क्या है वो? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। कुछ नंबर ऐसा है जिसको p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। कड़ा इनमें असमाप्त और गैर दोहरे दशमलव शामिल होते हैं। असमाप्त मतलब क्या? कि अगर कोई चीज यहां जैसे देखो पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, 3 होता है ना, इस तरह से और बढ़ते चल जाता है। तो अगर 22/7 में डिवाइड करेंगे तो हमको लगातार नंबर मिलते चला जाएगा। इसके बाद आ जाएगा जैसे 1 4 2, उसका और नंबर लगातार आते चला जाएगा, आते चला जाएगा। ये कभी भी रिपीट नहीं होता है, न नंबर रिपीट होगा और न नंबर रुकेगा कहीं पर। ये कंटिन्यू डिवाइड होते चला जाएगा, होते चला जाएगा, होते चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं कहीं पर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या मतलब क्या हो गया? जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो पाई का वैल्यू क्या? 22/7 हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं निकलता है। अगर 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कंटिन्यूअस तुमको लगते चल जाएगा, डिवाइड होते चल जाएगा, कोई नंबर दोहराएगा भी नहीं। जिस दोहराने का मतलब क्या हो गया? जैसे आ गया 3.2333333 लगातार आ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तभी क्या हो जाता है? मेरा जो है सो प्राकृत संख्या में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अप्राकृत संख्या में, सॉरी अपरिमेय संख्या में ये आ जाएगा परिमेय संख्या में। और ये बोला अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब क्या? कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो कभी भी कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं, वहां जाके 2-3 अंक के बाद उसको रोक देते हैं। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा तो उसको रोकेंगे कैसे? तो कंटिन्यू डिवाइड करते चले जाएंगे, और डिवाइड करते जाएंगे तो हमेशा कुछ नया नया नंबर मिलते चला जाएगा। इसका मतलब समझ जाए क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आ जाए, वही चलते इसमें लिख दिए हैं कि इनमें असमाप्त और गैर दोहरे दशमलव होते हैं। असमाप्त मतलब समाप्त नहीं होगा, और गैर दोहरे मतलब क्या? वो बार बार रिपीट नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या। अगला बोला संख्याओं का प्रतिनिधित्व। अब यहां देखो क्या बोला, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हम पहले भी बता दिए थे कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। वही बात बोल रहा है, जैसे √2 को कैसे दर्शाया जाता है, तो ये तुमको हम आगे बताएंगे कि किस तरह से √2 को दर्शाया जाता है। अभी तुम देख लो इसको पहले। आ जाओ, अभाज्य एवं भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है? तो कह रहा अभाज्य संख्या कि केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। तुम्हारे बुक में इसका जरूरत बार बार पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि अभाज्य संख्या क्या हुआ? तो वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होगी। तो वैसा नंबर है जो एक से डिवाइड होगा, तो एक से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, और अपने आप से डिवाइड होगा, वही क्या कहला जाएगा? मेरा अभाज्य संख्या। जैसे 5 है, तो 5 को अगर कहेंगे तो क्या होगा? 5 होगा, या ना तो 1 होगा, 1 या 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। कोई चीज से डिवाइड होता है। 7 है, यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 में क्या होगा? 1 से होगा, यहाँ तो 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई चीज से नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया कि वो किसी चीज से भाज्य नहीं होगा। अभाज्य मतलब किसी से भाज्य नहीं होगा। भाज्य किससे होगा? तो अपने आप से, या नहीं तो क्या होगा तुम्हारा? 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है?
एक से अधिक गुणनखंड वाली संख्या, मतलब वैसा संख्या जिसका जो है सो यहाँ पर बोल रहा है एक से अधिक गुणनखंड वाली संख्या। मैं एक नहीं कहूँ उसको दो, मतलब क्या नहीं, 1 और 2, मतलब 1 और स्वयं, इसके अलावे और कोई नंबर से डिवाइड होगा, कोई नंबर जो है जो अपने आप से और एक से, कोई नंबर अगर अपने आप से और एक से डिवाइड होने के अलावे और कोई नंबर से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे हम दे दिए 8, ये क्या चीज लगेगा, 1 से तो लगेगा ही, साथ में 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। तो 1 और स्वयं, 1 और स्वयं मतलब अपने आप, 1 और अपने आप के अलावे 2 नंबर और आ रहा है, इसमें 2 नंबर और डिवाइड करने वाला है। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मतलब उसका फैक्टर क्या हो, 1, और अपने आप के अलावे और भी नंबर अगर उसका कोई फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या एकदम क्लियर होगा तुम लोग को। अब आ जाओ नेक्स्ट, करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बारे में तुमको हम बता रहे हैं कि ये क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। इसका उपयोग जो है सो HCF निकालने में किया जाता है। ठीक है, और तुम पढ़ा होगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना, इसका HCF जो है सो HCF निकालने में किया जाता है। HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं MOSO, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है, महत्तम समापवर्तक निकालने में हम लोग करते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ए बराबर, यहाँ देखो, यहाँ जो दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख रहे हैं ना, ये एक तरह से तुम्हारा ये है, तुम पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये पढ़ा था। बस वही फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वही बात लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ होता है भाजक, यहाँ पर होता है भाज्य, और यहाँ होता है भागफल, और नीचे जो बचता है यहाँ पर ये शेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भाज्य, इसको भागफल, और इसको क्या बोलेंगे हम, शेष बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के उपयोग से तुमको जो है यूक्लिड विभाजन विधि जो है इससे MOSO निकाला था, जो कि अभी तुमको आगे हम बताएंगे। ठीक है, पहले अभी देखो अभाज्यीकरण। अब ध्यान देना, पर किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, उसी को अभाज्यीकरण कहते हैं, अभाज्यीकरण। अभाज्यीकरण मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर है, जिसे यहाँ पर देखो 60 दिया हुआ है, अब इसको क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो किस तरह से लिखा जाता है, तो देखो यहाँ पर 60 है, इसको क्या किया, 2 से डिवाइड किए, 30 हो गया, फिर 2 से किए 15 हो गया, फिर 5 से किए, या 3 से पहले कर दो, 5 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर से करना जो फिर वो दोबारा उससे नहीं कटे। अभी डायरेक्ट नहीं कि 4 से कर देंगे, हम 2 से अभाज्य संख्या से करेंगे, 2 से किए फिर 2 से किए, नहीं डायरेक्ट 4 से कर देंगे। 2 से किए, तो अब यहाँ करते हैं 3 से, तो 3 बचे 15। अब यहाँ करते हैं 5 से, तो क्या बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब इसको क्या ले सकते हैं हम, 2 × 2 × 3 × 5। अब इसी को लिखने का तरीका है, तो 2 पर पावर 2 कर दिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इंटू 3 कर दिया, इंटू क्या कर दिया हम, 5 कर दिए। यही मेरा क्या होगा, अभाज्यकरण। अभाज्यकरण मतलब कोई नंबर है उसको अभाज्य नंबर के रूप में लिखना है, कोई नंबर दिया उसको अभाज्य नंबर के रूप में खंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अभाज्यकरण विधि हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, समझ में आ गया बात, अभाज्यकरण क्या है। ठीक है, आ जाओ अब संख्याओं के बीच संबंध। अब क्या बोला, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, जो कि हम तुमको शुरू में ही बताए थे कि जितना सारा परिमेय संख्या है सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। आप ध्यान देना, यहाँ पर जितना सारा संख्या है तुम्हारा सब वास्तविक संख्या होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सब जो है वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर बोले कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर तुमको ये तो कंफर्म है कि जब भी कोई संख्या लेंगे, परिमेय संख्या लेंगे, वो हमेशा क्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। मतलब अगर अपरिमेय संख्या ले लेंगे तो क्या होगा, वास्तविक तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा परिमेय होगा नहीं ना होगा। अपरिमेय संख्या मेरा क्या होगा, √2 हो गया, √2 हो गया, तो √2 मेरा अपरिमेय संख्या है, तो ये तो मेरा अपरिमेय संख्या परिमेय तो है नहीं, लेकिन ये वास्तविक है कि नहीं है। क्या तुमको बताए थे डिफिनेशन में शुरू में कि कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितना सारा वास्तविक संख्या सब परिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, इसलिए अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं हो सकता है। तो तुम ध्यान देना यहाँ पे कि लेकिन वही लिख दिया कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब तुमको यही यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में तुमको बता रहा है कि कैसे होता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझ में आएगा, सो देखो यहाँ पे
इसको हम साइड में रख रहे हैं, इसको और तुमको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। जैसे तुमको क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, अब यहाँ पर भी दिया 225 और 335 दिया, 135 दिया हुआ है, इसको भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तुमको क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं 24 और 6, इसका बोला है कि यूक्लिड विभाजन विधि से तुमको बोला है निकालने के लिए इसका HCF, तो HCF निकालने में होता है 6 मत रखो, इसको रखो तुम 23 है ना, इसको 23 कर दो, ठीक है, 23 कर दो और इसको कर दो 5, अब निकालो, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ देखो क्या करते हैं, 23 लिख दिए। अब क्या करते हैं 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड किए तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा 20, यहाँ पर शेष क्या बच गया 3। अब इस शेष को क्या करेंगे, इस शेष को क्या करेंगे, भाजक कर देंगे, उसको भाज्य कर देंगे, ठीक है, भाज्य, हाँ इसको भाज्य बना देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाजक, हाँ चलो इसको क्या करें, भाजक के जगह पर कर दिए। अब 3 से करेंगे, 3 इकाई क्या हो गया, 3 4 5 2 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, हम ध्यान देना, सबसे पहले 5 से डिवाइड किए 4 बार तो 20 आ गया, शेष के साथ 3 बच गया, इसको घेर दिया और ये 5 यहाँ उतार दिए। अब 3 के टेबल में क्या होगा, 5 आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ एक बार लगा दिए, 3 होगा, शेष 2 आ गया। फिर इस 2 को है ना क्या कर दिया, घेर दिया और 3 क्या आगे आ गया। अब 2 के टेबल में 3 कितना बार आएगा, नहीं आएगा, तो एक बार लिखेंगे, यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है। घटाएंगे तो क्या, सॉरी 2 इकाई 2 हो जाएगा, घटाएंगे क्या हो जाएगा 1, इसको घेर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ पर 2 बार लगाएंगे तो 2 बार ही पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा मेरा, यहाँ पर जो बचेगा वही क्या होता है, मेरा मौसो होता है। इसका मौसो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या बचा 1 बचा, इसका मौसो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मौसो हो जाएगा तुम्हारा क्या, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या कि यार लास्ट में मेरा शेष 1 बचा और 1 से पूरी डिवाइड हो गया, तो इसका मौसो क्या बच गया, मेरा 1 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया बात। अब देखो यहाँ पर, अब तुमको एक क्वेश्चन और जो यहाँ दिया वो बताते हैं तुमको। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 225 और 135 बोला इसका निकालने के लिए। तो देखो किस तरह से निकलता है, 135 दे दिया, यहाँ पर लिख दिए 135, ठीक है, और यहाँ पर 225 कर दी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर, तो कितना बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे यहाँ पर एक बार, हाँ एक बार लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो 135, दोनों को घटा देंगे, यहाँ 0 12 9 3 12 9 10 ठीक है 90 हो गया। फिर घेर देंगे 135 लिख देंगे। अब कितना बार लगेगा, अब तुमको 9 का 18 2 बार में ज़्यादा है, एक बार लगाएंगे, तो फिर यहाँ कर दिए 90 कर दिए, यहाँ 5 हो गया, 9 के बाद 9 और उसके बाद 4 13 9 4 13 45 हो गया। फिर 45 को घेर देंगे और 90 यहाँ आ जाएगा 90। अब 45 से 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, पूरी कट गया। जब पूरी कट गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा मौसो हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये तुमको तो समझ में आ गया तरीका किस तरह से मौसो निकालना है। तो यही तरीका को जो बोल रहा है यूक्लिड विभाजन विधि। अब इसको निकालने के लिए क्या कर रहा है, इसको इस ढंग से लिख दिया जा रहा है। अब देखो कैसे इस तरह ढंग से लिखेंगे, सो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले 135 से 1 बार लगाया है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर 2 2 5। अब 135 से कितना बार लगाए, एक बार लगाए हैं, तो और यहाँ पर शेष मेरा कितना बचा है 90। तो तुमको बताए थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये होता है, ये बताए थे। तो वही काम कर रहे हैं कि यहाँ पर भाग लगाए इसको 135 में किससे एक बार लगाए हैं, तो यहाँ लिखे 135 इंटू 1 अब प्लस क्या हो गया 90। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष कर दिए क्या कर दिए, शेष कर दिए, ठीक है। अब ध्यान देना आपको, अब यहाँ पर क्या बचा मेरा 225 था, लगा दिए आ गया। अब मेरा बचा यहाँ पर क्या 135, जो नीचे बचा यहाँ पर, यहाँ घट सॉरी 135 है, तो मेरा शेष कितना बचा यहाँ पर 90। अब पता है कि अब हमको क्या करें 135 में पुराना है वो लाना है, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको 135 यहाँ लिख दिए, ठीक है। आइजकल टू ये क्या है 90 है, तो 90 कर दिए। अब 90 से कितना बार गुना करेंगे 135 के पास पहुंचेंगे, तो यहाँ पर करेंगे कितना बार, एक बार करेंगे और प्लस क्या करेंगे 45 करेंगे, तो मेरा 135 आ जाएगा, आ गया। जो कि यहाँ पर देखो 90 से एक बार किया, यहाँ पर आ गया मेरा, यहाँ पर कितना 90 से एक बार किए तो घटाए तो कितना मेरा आ गया शेष 45, जो कि यहाँ पर लास्ट में लिख दिए, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे इस 90 में करेंगे, तो यहाँ 90 लिख दिए। अब 90 कैसे आएगा, तो 45 गुने 2 प्लस क्या हो जाएगा 0। ये तब तक हमको चलते रहना है जब तक यहाँ पर 0 नहीं हो जाए, ठीक है। जब 0 हो जाएगा तो ये आगे वाला जो नंबर है वही मेरा क्या होता है HCF होता है। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो मेरा आगे वाला नंबर जो है तो वही HCF होता है। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर मेरा हो जाएगा 45। तो ये तरीका तुमको समझ में आ गया किस तरह से होगा।
तो तुम लोग क्या करना है, एक्सरसाइज को पहले बना के देखना, अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम डाल देंगे, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने हम करके बताएं किस तरह से होता है। लेकिन पहले तुम खुद कोशिश करना कि किस तरह से हमको सॉल्यूशन करना है, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्यूशन को दे देंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा।